प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ एक महत्वपूर्ण बातचीत की है। इस वार्ता का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाना था। बातचीत के दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और कनेक्टिविटी जैसे अहम विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर क्षेत्र में शांति और स्थिरता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संवाद और सहयोग के माध्यम से ही वैश्विक चुनौतियों का समाधान संभव है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने भी भारत के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने की प्रतिबद्धता जताई। इस बातचीत को एनडीए नेताओं ने पीएम मोदी की सफल कूटनीति बताया है। प्रधानमंत्री जी ने ईरान के राष्ट्रपति जी को ईद की बधाई दी, नवरस जो पर्शियन जो नया साल होता है उसकी भी बधाई दी, और साथ में ये भी कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को रोका ना जाए, वहाँ पर जो जहाज़ों का आवागमन उसको छूट दी जाए, और ये भी चिंता जताई कि किस प्रकार से इस पूरे युद्ध में शांति हो, युद्ध विराम किस प्रकार से हो, इसकी भी चिंता करी है। कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इराक के अध्यक्ष मसूद जी को फ़ोन करके पहले उनको ईद मुबारक बोले थे। उसके बाद पश्चिमी एशियन कंट्रीज़ में जो युद्ध हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करे थे, और वो जरासंधि टिका के आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, उससे बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, गैस पेट्रोल का रेट बढ़ रहे हैं, आप जरा सोचे तो अच्छा रहता बोल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ईरान के अध्यक्ष जी मसूद जी को पूछना हुआ था। वो बोले थे ईरान के अध्यक्ष से, आप अमेरिका से इजराइल से बात करके आप अध्यक्ष का लेके पोस्ट लेके आप उनसे बात करके युद्ध टिकाने की कोशिश करिए, हमें भी कोशिश करेंगे बोल के प्रधानमंत्री रिक्वेस्ट करे थे। Yes, I think this is the second conversation between Prime Minister Modi and President Dr. Masood Pezeshkian ever since the Iran-US-Israel conflict started. And I think it's a very important indicator that our Prime Minister has excellent relations with all the parties to this conflict, and he is working strongly in favor of peace, in favor of cessation of hostilities, in favor of dialogue and diplomacy. And it's part of this that he spoke to the President of Iran. Also, we have been our conversation, Prime Minister and External Affairs Minister's conversation with Iranian leaders, the President and the Foreign Minister Arakchi. It's also for India's own energy security, for obtaining the permission for Indian ships or ships carrying loads of petroleum products or gas to pass through the Straits of Hormuz and to come to India. पीएम मोदी और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की बातचीत को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने भी सही करार दिया है। एनसीपी एसपी सांसद फौजियान खान ने कहा कि अगर शांति स्थापित हो जाएगी तो सब कुछ खुद ही रुक जाएगा। देखिए, शांति स्थापित हो जाएगी तो सब कुछ अपने आप रुक जाएगा, और भारत का भी इसमें, जो भारत की जनता जो आज जिस पर परिणाम होने वाला है एनर्जी का, ये जो फ्यूल के प्राइसेस बढ़ेंगे और कमतरता हो जाएगी पेट्रोल की, डीजल की और गैस की, तो ये भी रुकाने के लिए यही एक रास्ता है। तो प्रधानमंत्री ने अगर उनसे कहा है, अपील की है, अच्छी बात है, लेकिन अब और फोर फ्रंट पे जाकर इनको काम करने की आवश्यकता है। बता दें कि इस बातचीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भारत और ईरान दोनों ही देशों की भूमिका अहम होती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की उच्च स्तरीय वार्ताएं न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करती हैं, बल्कि क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है। ये वार्ता भारत ईरान संबंधों के लिए एक सकारात्मक संकेत है और आने वाले समय में दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खोल सकती है।